तो आज पत्र लिखा, लेकिन सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने, सम्मान की चीज में और अपमान की चीज में अंतर क्या होता है? कितना अंतर होता है कि मान सहित विष खाई की और शंभु भय जगदीश। देखा होगा भोलेनाथ ने जब विष पिया था तो देवताओं ने तो बहुत समझ की कही कि महाराज हम तुम्हारा मान बढ़ा रहे हैं, ये विष की अगर निकली है वो हम तुम्हारे हाथ में देना चाहते हैं। लेकिन भोलेनाथ विचार करते हैं कि अगर ये विष अंदर जाएगा तो इसका गुण ये है कि ये मार देगा, और बाहर रहता है तो इतना तीव्र है ये कि ये दुनिया नष्ट कर देगा। विचार करना। तो उस दिन बताया था गुरुजी आपने भी कि विषैली बात को इस तरह से धारण करिए कि वो गले से नीचे नहीं उतर पावे। कोई भी दुखदाई बात है और प्रत्येक परिवार में होती है दिनेश बाबू, ऐसा कोई परिवार नहीं जहां नहीं होती है। लेकिन एक बात और मैंने अनुभव किया अपने मन में, झोंपड़ी बांधने में लड़ाई छोटी होती है, हमेशा ध्यान रखना। झोंपड़ी जिनकी पड़ी हुई है उनके परिवार में हमेशा लड़ाई छोटी होती है, और जितने अरबपति और संखपति बन जाते हैं उनके यहां लड़ाई होती है तो फिर बड़ी होती है। हाँ, तो हमेशा अगर परिवार में कोई दुखदाई बात बनती है, कोई कड़वी बात पैदा होती है, तो भोलेनाथ संकेत करते हैं कि उसे अंदर खाने में मत उतरने दीजिए, उसे यहीं रहने दीजिए, यहां से नीचे नहीं जाने पाए, खटास पैदा नहीं होगी। और अगर आप जिस तरह से शिवजी ने जहर को यहां रोक दिया, ऐसे रोक दोगे तो परिवार बच जाएगा। और अगर आपने उस अंदर खाने में उस बात को नीचे उतार लिया तो परिवार के हजारों टुकड़ा उड़ जाएंगे। ये संकेत करते हैं हमारे देवता। तो वो मान से सम्मान से जहर को पिया, नाम नीलकंठ पड़ गया, और वो दुष्ट अपमान से अमृत पी गया था। ध्यान रखना, सिर कट गया, दो भाग हो गए थे, राहु और केतु दो भाग हुए थे। संसार एक मेला है, ये जो भी हम और आप घूम रहे हैं ये एक मेला है। लेकिन कारण क्या है? नुमाइश लगती है, कहीं मेला लगता है तो वो एक दिन का लगता है, हम तुम घूमे और लौटे आए। जहां मेला है, जी मान लो काऊ ने 50 साल देख लो, काऊ ने 60 साल देख लो, लेकिन मेला देखना तो चाहिए। लेकिन मेला देखना किस तरह से चाहिए? ये हमारे संतों की वाणी है कि एक बार कोई हमारे जो शिष्य लोकेंद्र हैं, अब इनके मन में केवल एक ही अभिलाषा है कि शादी कैसे होते हैं। हम बता रहे बेटा इतने खुश मत हो, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए ले सो परेशान है और ना खावे सो परेशान है। और सही बात तो ईमानदारी कीजिए, कोई बोले भले ना, पर जिनने खाए लो सो ज्यादा परेशान है, यही होता है। तो मेला देखने जा रहे थे रास्ता में, तो वहां गुरुजी एक गेट बना हुआ था, वहां मेला के पहले गेट बना हुआ था। देखिए बहुत प्रेरणादायक बात बता रहा हूं। उस दरवाजे पर लिखा था कि मेला देखने की टिकट 100 रुपया, लेकिन नीचे एक लाइन और लिख रही थी कि मेला अच्छो ना लगे तो 100 रुपया वापस। अब इतनी क्षमता कहां लोग के अंदर में, उनकी काम बने गो के मेला देखेंगे खूब मनते हैं और लौट के कह देंगे हमें अच्छा ही ना लगो, रुपये वापस आ जाएंगे, मेले देखेंगे। सो वो 100 रुपए टिकट ले के बाद दरवाजे में है कि प्रवेश करके जो आगे प्रवेश किया, आगे चल के गए तो धरती पर नजर पड़ी तो 500 के नोट डरे। लोग अंदर सुन रहे हो,
सुन रहे हो? 500 के नोट पड़े। सो उनने का करो गुरुजी एकदम अंगोछा बिछा कर रुपये की गठरिया बांधी। अब रुपये की गठरिया बांधी तो अगेला फिर गए। आगे जाके धरती पर नजर करी तो 1000 के नोट दिखाई दे। उनने की भैया ऐसा मेला कब नहीं मिलो, मेला कितना बढ़िया है। सुबह 500 के तो अंगोछा में तो खोल दे 1000 के बांध ले। आगे चल के गए और हीरा जवाहरात सोने चांदी के जेवर भरे हुए थे एक बैग में। लोकेंद्र ने वो बैग उठा लो। आगे थोड़े से और बढ़े, एक लड़की कुआं पर रो रही थी। सुनो बहन जी ने ध्यान से सुनो। एक लड़की कुआं पर रो रही थी अकेली। सो बिन ने कई लोकेंद्र ने कहा कैसे रो रही हो, कोई परेशानी है? कि भैया परेशानी जी है कि मेरा या दुनिया में कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। मेरे पति को मार दिया सिंह ने और पिता मर गए कालते हैं, तो मेरा कोई सहारा नहीं है दुनिया में। लोकेंद्र बाबू ने कही कर रुपया मुंह पे, चीज बत जेवर की कमी ना है मुंह पे, तो फिर ऐसा न करो कि तुम मोते राजी हो तो मैं डाल लू तुम्हें मामरे। उनकी बिल्कुल राजी हूं, तुम्हारी किस्म खा रही हूं, बिल्कुल राजी हूं। अब सुनो, रुपये मिल गए, चीज बत्तू मिल गई, बहू मिल गई। अब सोच रहे कि बच्चों ने कहा एक घर और हो तो। सो आगे चल के गए। सो देखी बहुत सुंदर मकान बना हुआ है। दरवाजे पर एक चौकीदार खड़ा, कोई नहीं था उसमें। सो उनसे पूछी भैया जब मकान में हम रहे चाहते हैं वह चौकीदार नहीं रहे की कह रहे हो कि तुम्हारे ही लाएंगे, पूरा खाली है ले जाओ। इतने खुश भय लोकेंद्र बाबू का भैया ऐसा मेला हमें कबू नहीं मिलो। रुपया जा मेला में, चीज बत हीरा जवाहरात जा मेला में, बहू मिल गई जा मेला में, मकान मिल गो जा मेला में। अब सब कुछ मिल गया उन्हें। सोता बंधु थोड़े दिन बाद एक पत्नी के लड़का भी पैदा हुआ। मेले ही में है भाई। लड़का जब पैदा हुआ सो थोड़े दिन बाद बहू ने कही कि सुनतना हो कि काय के जल लले मुड़वाए न लावे चलो कि कहां कि गंगा जी पे जाते हैं, चलो गंगा जी पे लले मुड़वा लावे। सो गंगा जी पे लड़के लेके गए। अब लड़के लेके गए तो बालक मुड़वा के और बाल नवाए रहे जल में। एकदम पानी ने ऐसा झोटका मारो सो वो लड़का बही। जब लड़का बहा तो वह लड़का के गम में वो घर भाई हथगाई सो बेऊ कूद गई भाई में कि मेरे ललाना है तो मेरो ही का हो। जो पत्नी और लड़का दोनों ही बहे सो पीछे थे आंख बांध के लोकेंद्र कूद वो चाहता है कि फिर मेरो ही का हो गए। सो जो कूद वो चाहता है सो पीछे थे काल और मां ने पकड़ लो, वो टिकट माट रोकाओ बन गए। मेला अच्छो ना लगो तो जे पे 100 रुपया ले जा मरिकाई गुरु है। ध्यान रखना ये संसार भी एक मेला है जिसे हम और आप देखने आए हैं। अच्छो लग जाए तो ठीक है, ना अच्छो लग जाए तो ठीक है। ऐसे मत रम जाइयो, मतलब मेला के चक्कर में कूद में तैयार है लोग अंदर। ध्यान रखना। तो आज जब देवर्षि नारद बता गए थे कंस को, तो कंस ने आज पत्र भेजा था अक्रूर जी को लेकर के।